कांग्रेस पार्टी के दिमाग का दिवाला निकल गया। प्रदेश सरकार को आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में चिंता नहीं है। 1.5 महीना मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत त्रासदी को हो गया, लेकिन अभी तक सड़कें बंद हैं। घोटाले के लिए तो कोई जगह नहीं छोड़ी वर्तमान सरकार में जहां नहीं किया है। वोट चोर तो वो थे जब इन्होंने हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए 74,300 कुछ वोट जो है रद्द किए थे। यही नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। और इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स। थैंक यू। आज आपका परवाणु में आना हुआ है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और उस पाकिस्तान के बनने के साथ लाखों लोगों की जिंदगी चले गई, धर्म परिवर्तन हुए, अत्याचार हमारी माताओं बहनों पर हुए। बहुत सारे लोग जो अपना कारोबार व्यवसाय वहां पर करते थे बेघर हुए और ऐसे में उस पीड़ा को स्मरण करने की आवश्यकता है और वो हमारी पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम निर्धारित किया। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मनाएंगे और पूरे देश भर में पार्टी इस कार्यक्रम को लेगी और अपने देश के लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ किस प्रकार से उस वक्त अत्याचार हुए और इस आजादी की, स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत भी हमको चुकानी पड़ी है। आजादी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई क्योंकि आजादी, स्वतंत्रता हासिल करने से पहले देश का विभाजन हुआ। उस सारी चीज को लेकर के कार्यक्रम निर्धारित जो हुआ था, उस कार्यक्रम के तहत आज मैं यहाँ पर सोलन जिला के अंतर्गत परवाणु में आ रहा हूँ। जी सर। और इसी के साथ साथ सर, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो इस समय जो है मौसम जो है काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। बीते दिनों से कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मंडी में ही देखने को मिला है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इस समय क्या हालात चल रहे हैं? देखिए, बारिश के कारण हर बार नुकसान हो रहा है और खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जानमाल का नुकसान। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मानसून का पहला दौर चला था, यानी कि प्री मानसून ही इस तरह था, उसी वक्त ही बहुत सारी घटना हुई जिसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सिराज विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला के अंतर्गत, उसमें नाचन विधानसभा, करसोग, धर्मपुर, वहां पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं आगे नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में, आज किन्नौर की खबरें आ रही है, रामपुर की खबरें आ रही हैं, कुल्लू की खबरें आ रही हैं और जगह की भी खबरें नुकसान की आ रही हैं। ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है। और उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि वहाँ जिस प्रकार से घटना घटी है उसने तो पूरे विश्व को दहला दिया है, पूरी दुनिया को दहला दिया है। चिंता का विषय है और हमने इस सारे विषय को लेकर के जो नुकसान हो रहा है बार बार, इसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि आखिरकार ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये जो नुकसान हर बार हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या कोई रास्ते हैं ऐसे हैं जिसमें हम कोई बचाव के बेहतर तरीके कर सकते हैं। इस सारी चीज को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमने बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला था और मैं इस बात के लिए आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, कि इस त्रासदी में, आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी मदद केंद्र सरकार से मिल रही है। और इस समय जो है प्रदेश सरकार किस तरह का कार्य कर रही है? क्या आप कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी, क्या वो इस समय प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है या फिर नहीं? देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि प्रदेश सरकार को आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में चिंता नहीं है, ना जिस तरह से वहां पर काम होने चाहिए थे उस तरह से काम हो पा रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है। आज 1.5 महीना मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत त्रासदी को हो गया, लेकिन अभी तक सड़कें बंद हैं। बसें जहां खड़ी थी वहीं फंसी हुई हैं 1.5 महीने से।
बिजली की आपूर्ति प्रभावित है, पानी की पेयजल योजना हमारी बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो सेब की फसल मार्केट तक पहुंचाने के लिए लोगों को पीठ पर उठाना पड़ रहा है। पहले खच्चर मार्ग तो होते थे, आज तो खच्चर मार्ग भी नहीं रह गए, वो भी टूट करके चले गए। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से सरकार को करना चाहिए, सरकार कतई भी गंभीर नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता का। और सर इसी के साथ साथ बीते कल जो है बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और शिमला किन्नौर एपीएमसी में घोटाले की बात भी की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, घोटाले के लिए तो कोई जगह नहीं छोड़ी वर्तमान सरकार में जहां नहीं किया है। जहां भी इनको मालूम पड़ता है यहाँ किया जा सकता है, वहां किए जा रहे हैं। आज अगर हम इस बात को पूछें कि 240 करोड़ रुपए का वो पेखूविला प्रोजेक्ट, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बड़े भाषण दे रहे थे, आज वो पानी में बह करके चला गया, पानी में डूब गया है। उसके बारे में क्या कहें? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत तो स्मारक तो वो बना हुआ है जहां पूरा सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पैसा जो है पानी में डूब गया है। उसके बारे में उनको कहना चाहिए। और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं प्रदेश सरकार ने लांघ दी हैं। और मॉनसून सत्र भी है, देखिए 18 अगस्त से शुरू होने वाला है और उसको लेकर विपक्ष की किस तरीके से तैयारियां अभी चल रही है? बस अब विधायक दल की बैठक है, पूरे जोश के साथ मुद्दों को रखेंगे और कोई बात करेंगे। और वोट बैंक की जो ये वोट चोरी को लेकर भी कई तरह की जो बातें केंद्र में चल रही है, विपक्ष जो है काफी आक्रामक नजर आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने भी ये कहा है कि भाजपा जो है काफी ज्यादा भौकलाती हुई इस तरीके से नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिमाग का दिवाला निकल गया है। वोट चोर का क्या अभिप्राय होता है? अगर हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो यहाँ सरकार बनाते हैं, आनंद के साथ जश्न मनाते हैं, और गुजरात में चुनाव हार जाते हैं, उसी दिन परिणाम निकलता तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। और जिस तरह से मैंने अपनी बात कही है यहाँ पर कि वोट चोर तो वो थे जब इन्होंने हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए 74,300 कुछ वोट जो है रद्द किए थे। यही नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त। जब देश बनने के बाद देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो नेहरू जी के पक्ष में कितने वोट पड़े थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? वोट चोरी का काम तो उस वक्त से शुरू हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको लज्जा आनी चाहिए कि ऐसे विषयों को लेकर के उठाने की, जहां वो टोटल एक्सपोज्ड है। थैंक यू।